नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लाता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 38 है और इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आकर जरूर देंगे, सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपको सामने ये संख्या दी गई है, तो कह रहा है में 8 का आंकिक मान है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन आपको दो तरह क्वेश्चन बनते हैं इस पे। एक पूछा जाता है आपसे आंकिक मान और दूसरे में पूछा जाता है आपसे स्थानीय मान। तो देखिए दोनों क्वेश्चन मैं आपको ले आया हूँ, यानी कि यहाँ आपको स्थानीय मान बताना है और यहाँ आपको बताना है आंकिक मान। तो देखिए आपसे कह रहा है ये संख्या है में 8 का आंकिक मान क्या है। देखिए आंकिक मान क्या होता है, या तो उसका खुद का नाम हो आंकिक मान कहलाता है। जो आंकिक मान होता है यानी कि अंकित मान होता है, वो उसका खुद का मान कहलाता है। जैसे मान लिया आपका नाम राज है, ठीक है, तो उसका आंकिक मान क्या होगा, तो राजी कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लिया एक है, जैसे ये एक है, आप कहें कि इसका आंकिक मान क्या होगा, तो एक का आंकिक मान एक ही होगा, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि 8 का आंकिक मान क्या होगा, तो 8 का आंकिक मान क्या होगा, 8 ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपसे रहेगा संख्या, ये संख्या में 8 का स्थानीय मान ज्ञात की। तो आपको बताना है कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए 8 का स्थानीय मान क्या होता है, मतलब उसकी खुद की प्लेस वैल्यू, यानी कि उसका स्थानीय मान होता है। जैसे मान लिया आप मान लिया किसी लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है, आप 10वें नंबर पे हैं, तो आपका स्थानीय मान क्या कहलाएगा, यानी कि आपका स्थानीय मान कहलाएगा 10। तो इस तरह से होता है, यानी कि तो आपको स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। जैसे मान लिया यहाँ 8 दिया गया है, 8 का स्थानीय मान, तो यहाँ 8 दिया गया है, हम पहले 8 लिखेंगे, फिर देखेंगे देखिए उसके बाद में कितने अंक है, यानी कि एक अंक, दो अंक, यानी कि दो अंक है तो दो जीरो लगा देंगे हम, 8 के बाद दो जीरो लगा देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा, यानी कि 8 तो हमारा स्थानीय मान होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन आपको देखिए इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, तो ये सबसे पहले जो ये लिखा है, देखिए ये है यहाँ पर लगूंगा, ये है बार। सबसे पहले इसे हल करते हैं बार को। तो हम इसे गुणा करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, और 28 से क्या देंगे, ये 28 हो गया, मतलब यहाँ 28 आ गया, तो 28 से भाग देंगे 112 में, क्या बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार, यानी कि 28 से 112 कट जाएगा 4 बार। जब 4 बार कटेगा तो हम 25 में से -4 कर देंगे, 25 में से -4 करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 21, 21 बचेगा, और ये 37 है, और 37 में से 21 माइनस करेंगे तो हमें बचेगा 6, यानी कि 16 बचेगा। अब हम 40 में से, यानी कि ये 40 में से -16 करेंगे, 40 में से -16 करेंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 24, और 24 से भाग देना है आपको 144 को, 24 से भाग देना है 144 को, तो ये 24 से 144 क्या बार जाएगा, ये जाएगा 6 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको बस इसी तरह से करना है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो, और कोई तरीका अपनाएंगे, ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम हल करते हैं बार को। ये ध्यान में, ये बार लिखा है, ठीक है, ये बार है, यानी कि बार लिखा नहीं होता, ये डंडा होता है। जैसे कि संख्या के ऊपर ये डंडा खींचा होगा, लाइन खींची होगी, इसे हम बार कहते हैं इसे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि ये आपके सामने लिखा है, ठीक है, एक्स बराबर ये लिखा है, वाई बराबर ये लिखा है, और जेड बराबर आपका ये लिखा है। तो हमसे कह रहा है एक्स, वाई और जेड का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ बताना थी, एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा वो कॉमन फैक्टर देखा जाता है जो सब में शामिल हो। अब जैसे मान लें यहाँ है 2 की पावर क्या है, 2 की पावर क्या है 3 है, और यहाँ क्या है 2 की पावर 2 है, और देखिए यहाँ क्या है 2 की पावर 4 है। तो देखिए जो आपका आया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ये क्या है 2 की पावर 3 में भी है, 2 की पावर 4 में भी है। तो यहाँ से आपका एचसीएफ में क्या लेंगे, हम यहाँ लेंगे हम 2 की पावर 4 लेंगे, और 2 की पावर 2 लेंगे, और 2 की पावर 2 कितनी होती है, ये होता है 4, इंटू कर देंगे।
अब देखिए आगे हम लिखेंगे, यहाँ 3 है, 3 की पावर क्या है 2 है, और यहाँ 3 की पावर 3 है, और यहाँ खाली 3 है। यहाँ जब 3 की पावर कुछ नहीं होता तो क्या होता है, इसके ऊपर पावर 1 होती है, 1 होती है। तो देखिए 3 की पावर 1 सब में कॉमन होगी, यानी 3 की पावर 2 में भी कॉमन है, और 3 की पावर 3 में भी कॉमन, तो ये हम खाली लिखेंगे 3, यानी कि अब हमारा आ जाएगा 3 आगे। अब देखिए क्या है, फिर लिखा है 5, यहाँ 5 की पावर कुछ भी नहीं, तो 5 की पावर क्या होगा, यहाँ 1 होगा, और फिर क्या है, यहाँ 5 की पावर 2 है, और यहाँ 5 की पावर 3 है, तो हम क्या लेंगे, खाली 5 ले लेंगे, इनकी 5 लिखेंगे। पाँच लिख दिया। अब देखिए अब हमारा 7, 7 की पावर क्या है, यहाँ 3 है, 7 की पावर 3 है, और यहाँ 7 की पावर 2 है, और यहाँ 7 की पावर कुछ नहीं है, तो यानी कि 7 की पावर 1 हुई, तो हम इसे खाली 7 को लेंगे इंटू 7। अब हम इसकी गुणा कर लेंगे, हमारा ऐसे हो जाएगा, 4 3 12, 12 पंजे 60, और 7 छंग 42, यानी कि इससे करेंगे तो 42, ये आ जाएगा 420, हमारा ऐसे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 420। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो आपको बताना है कि कक्षा में कुल छात्र थे उनकी संख्या कितनी थी। तो देखिए 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, फिर क्या हुआ, 202% छात्रों को और पुनः उत्तीर्ण होने के लिए मतलब शामिल कर लिएगा दोबारा। तो 5 कितने होंगे हमें नहीं, तो 5 कितने होंगे, 82 ये हो गया, 2% ये हो गया, 84% हमारे 84% छात्र हमारे पास होंगे। तो फेल कितने होंगे, फेल होंगे 16%। क्वेश्चन कह रहा है कि फेल 16% नहीं हुए, कितने हुए हैं, 592 फेल हुए हैं। तो 16% की वैल्यू कितनी है, 592। देखिए प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है। अब इसे हम काट लो, 16 से काटेंगे इसे, तो 16 तियां 48 होगा, 48 48 जगह एक और एक, और 16 सत्ते 112, यानी कि ये आएगा 37 बार में, 37 बार में कटेगा। अब हमें क्या करना है, इस 37 की और 100 की गुणा कर देंगे, तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 3700। 3700 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, इस लेन देन में निम्न में से क्या हुआ है? तो इसमें पूछ रहा है, तो देखिए जो इसे जो है विक्रय मूल्य, इसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य, इसे कहते हैं सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, इसे हम लिखेंगे सीपी। अब जो इसे जो कटता है काट लो। देखिए 3 से जाएगा ये, 3 3 9, 3 से जाएगा 15, 5 12, 3 पंजे 15, तो जो हमारा आएगा इनकी एसपी बटे सीपी हो जाएगा। देखिए यहाँ लिख लो आप, तो देखिए सेलिंग प्राइस बटे सीपी, ये हो जाएगा 5 की और इधर जाएगा, तो ये जाएगा 5 ऊपर हो जाएगा और 3 की हो जाएगा नीचे हो जाएगा। तो देखिए सीपी यानी कि हमारी लागत मूल्य क्या था, 3 रुपए था, और बेचा कितने को हमने, 5 में बेचा, तो हमें लाभ कितना हुआ, 3 से, 3 में 3 की हमारी लागत मूल्य थी, 5 में बेचा तो लाभ कितना हुआ, 2 पे, 2 का लाभ हुआ कितने पर, 3 पर, इंटू 100 कर दोगे। जब 100 कर देंगे, देखिए 1/3 होता है आपका, 1/3 होता है आपका 33 सही 3%, यानी कि ये होता है। तो ये है, ये इसका यहाँ 2 गुना हो रहा है, तो हम इसमें भी हम 2 से गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 सही, 6% हमारा लाभ होगा, यानी कि लाभ होगा,
लगभग 66.6% लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने इस तरह से कराया। देखिए जैसे हमको पता है जो हमारा 1/3 होता है वो क्या होता है 33 पॉइंट, यानी कि 33 पॉइंट जो होता है 33.3 होता है, यानी कि 33.3 होता है। तो यहाँ ए ऊपर 1 था, अब हमारा यहाँ क्या रहा ऊपर 2 हो रहा है, तो 33 में हमने 2 से गुणा कर दी, 33 में गुणा करी हम 2 से, तो आ गया हमारा 66.6% हमारा लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1470 की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है, मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो आपसे पूछ रहा है मोहन को। देखिए पहले क्या है अनंत है, तो अनंत का अनुपात कितना होगा 3 होगा। फिर क्या है मोहन, मोहन क्या होगा 4 अनुपात होगा। तो आपसे कह रहा है कि मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई। अब देखिए 4 का मल्टीपल जो ऑप्शन होगा भाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 4 से आप कैसे चेक करते हैं, लास्ट की 2 संख्या 4 से चेक करते हैं, अगर वो 4 से कटती हैं तो वह पूरा ऑप्शन भी 4 से कट जाता है। यहाँ 50 4 से जाता है, नहीं जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यहाँ 50 है तो ये भी नहीं कटता, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ 30 है, ये 4 से नहीं कटता तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। लास्ट में क्या है 40 है, तो ये 4 से कटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरह से करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में आपको टाइम बचाना है। जब टफ क्वेश्चन आया जी तो हम उसमें टाइम दे सकें। तो देखिए अगर हम इसे बेसिक तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए हम जोड़ेंगे 3 4 को जोड़ेंगे, 3 4 होता है 7, और 7 की वैल्यू कितनी दी गई है 1470 दी गई है, 1470 दी गई है। तो इसका कितना गुना होगा 7 का, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यानी कि इसका होगा ये 210 गुना होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि मोहन का अनुपात, मोहन का अनुपात कितना है 4 है, तो 210 में हम 4 से गुणा कर देंगे, तो 0 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि इस तरह से 840 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अमृत खुशहाल की अपेक्षा 2 गुनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है, दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूर्ण करते हैं, तो कितने दिनों में कुशाल अकेले उस कार्य को पूर्ण करेगा। तो ये अमृत है और ये कुशाल है। अमृत को लिख दिया हमने ए से, कुशाल को लिख दिया के से। जो इनकी क्षमता क्या है, ये 2:1 की क्षमता है। तो दोनों को हम जोड़ेंगे, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो ये होगा 3, और 3 को गुणा करेंगे 6 से, क्योंकि हम टोटल कार्य निकालना है। ये हमारा टोटल कार्य हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि कुशाल अकेले उस कार्य को मतलब उस कुशाल अकेले उस कार्य को पूर्ण करेगा, तो कुशाल की जो क्षमता वो कितनी है 1 है, तो 1 से हम भाग दे देंगे तो ये जाएगा 6 3 18, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है देखिए ऊपर दिए गए वृत्त में जीवा, यानी कि ये क्या है ए भी क्या है जीवा है, जीवा को बढ़ाया जाता है ताकि वो स्पर्श रेखा डी, डी कौन सी, ये है डी स्पर्श रेखा को डी पर मिले, यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो ए बी दिया गया है ये है 5 सेंटीमीटर, ए बी है 5 सेंटीमीटर, और जो डी ही है ये है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहे हैं कि बी डी की लंबाई ज्ञात करिए, यानी कि बी डी है ये एक्स फैमिली, इसे बताना है आपको, जो एक्स है इसकी लंबाई बताना है, ये क्या होगा। इसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो ये होता है डी स्क्वायर, यानी कि ये है डी, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर हम करते हैं बी डी इंटू ए डी। तो देखिए डी कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 हो जाएगा बराबर, और ये क्या है बी डी कितना है एक्स है, तो हम एक्स लिखेंगे, और ये 5 और ये जोड़ेंगे 5 को और एक्स को, तो ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स हो जाएगा।
देखिए इस क्वेश्चन को अब आगे आप हल मत करना, बस यहाँ तक आप लिखना, उसके बाद हल मत करना। आपको ऑप्शन से उठाना, जिस ऑप्शन से आपका 36 बन जाए तो वही आपका आंसर हो जाएगा। और मान लीजिए हमने ऑप्शन नंबर ए को उठाया, हमने एक्स बराबर अगर हमने 6 रखा तो 6 और 5 6 11, 11 6 होता है 66, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर बी को उठाया हमने तो 5, लेकिन ये है 6, 5 5 5 10 हो जाएगा और 15, तो ये भी ऑप्शन नंबर बी भी आपका आंसर नहीं होगा। अगर हम सी को उठाएं, यानी कि एक्स बराबर हम 6 रख दें, सॉरी एक्स बराबर हम 4 रखें, तो ये एक्स बराबर 4 रखेंगे तो 4 इंटू 5 में 4 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 9, और 9 चौक होता है 36, यानी कि आपका 36 बराबर 36 आ जाएगा एक्स बराबर 4 रखने पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन आपसे करेंगे समीकरण की वास्तविक मूल संख्या क्या है, कि आपको बताना कि समीकरण की वास्तविक मूल संख्या क्या थी। जब भी इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए आपको यहाँ दिए गए 6x की पावर 4 प्लस 8 माइनस एक्स की पावर 4 बराबर है 16। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सिर्फ ऑप्शन से करें। अगर हम ऑप्शन नंबर ए ले लें, यानी कि एक्स बराबर हम अगर 6 रखें तो देखिए 6 में से 6 माइनस 6 में से 6 जाएगा, यानी कि यहाँ एक्स बराबर 6 रखेंगे 6 में से 6 जाएगा तो बचेगा 0, 0 की पावर कुछ भी हो तो वो क्या होता है 0 ही बनता है, यानी कि यहाँ से हमारा 0 मिल जाएगा, यहाँ से हमें 0 मिलेगा। ठीक है, फिर ये क्या हुआ 8 में से 6 जाएंगे, 8 में से 6 जाएंगे तो 2, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, 2 की पावर क्या होता है 16 होता है, यानी कि 16 बराबर आपका 16 हो जाएगा, ये वाला ये 16 बराबर आपका 16 हो जाएगा, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन मिला आपको बस ऐसे ही करना है, इस तरह से क्या होगा आपको क्वेश्चन भी जल्दी हो जाएगा। आप बेसिक तरीके से जाएंगे ठीक है तो आप फंस जाएंगे। ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।